जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे, आप सभी के घर में बालाजी महाराज की कृपाएं पहुंचे, ऐसा आशीर्वाद है। बहुत ही प्यारा दिन आने वाला है, वो है नवरात्रि। चैत्र मास में नवरात्र में 9 तारीख दिन मंगलवार के दिन शुभारंभ होने वाला है। और ये दिन जो है बड़ा शुभ है, क्योंकि इस दिन मंगलवार का दिन है और मंगलवार का दिन स्वयं बालाजी महाराज का दिन है। और बालाजी महाराज जब आगे चलते हैं तो पीछे पीछे माता चलती है और उनके पीछे भैरव चलते हैं और उनके पीछे 64 योगिनियां चलती हैं। जब ये तीनों की तीनों शक्तियां भी साथ चलती हैं और ये जो समागम होता है, ये नकारात्मक की, इसका मकसद क्या होता है? इसका मेन मकसद होता है नकारात्मक शक्तियों की हार और सकारात्मक शक्तियों की जीत। जहां जहां मां शक्ति की विराजमान होती है, वहां वहां नकारात्मक शक्तियां हार जाती हैं। तो ये 9 दिन है, इस 9 दिन को आप बड़े शुभ ढंग से मनाइए। और जो व्यक्ति अखंड दीप नहीं जला सकता, वो सुबह शाम की जोत जरूर करिए। कुछ उपाय मैं बताने जा रहा हूं, ये उपाय आपको जरूर करने हैं। नंबर 1, आपको अपने घर के अंदर से नकारात्मक शक्तियों को बाहर निकालना है। अब आप जानेंगे नकारात्मक शक्तियां कौन सी। आपके घर के अंदर अगर कोई घड़ी बंद पड़ी है, कोई भी ऐसी चीज पड़ी है जो काम नहीं कर रही, उसे उठाओ और कबाड़ी को बेच दो। और आपको अपने घर में, जैसे दीपावली पर आप सफाई करते हैं, इसी प्रकार से नवरात्रि पर आपको सफाई करनी है। ताकि माँ को जो है सफाई बहुत पसंद है, क्योंकि लक्ष्मी को भी बहुत सफाई पसंद है। तीनों देवियां जब आपके घर में आती हैं तो आपको वहां पर सफाई करनी जरूरी है और यह अवसर है। और जब आप अपनी देहली पर दूसरा विशेष काम करिए, अपनी देहली को इस प्रकार से सुगंधित कीजिए, चारों तरफ कुमकुम का वो किसी कन्या को बुला के पैर छुपवाइए, और ताकि मां का प्रवेश आपके घर में हो सके। और रात्रि के समय एक दिया जरूर जलाइए, क्योंकि जब मां रात को प्रवेश करे तो आपके घर में नकारात्मक शक्तियां ना आए। मां जो है, मां को लगे कि इस बच्चे ने मेरा आगमन बड़ा शुभारंभ किया है, वो दिया सारी रात जले। इस प्रकार से आप अपने चौखट पर एक दिया जलाएं, ताकि आपका जो घर में है शुभारंभ हो सके और नकारात्मक शक्तियां घर के बाहर जाए, डरें। तीसरा उपाय आपने करना है, जो सबसे अहम उपाय है, जो आपको क्या करना है कि एक नारियल और एक चुनरी ये जरूर लेनी है। और नारियल और चुनरी को रख करके, लपेट करके, और उसको आपने वहां पर माँ के सामने स्थापित कर देना है। ये उसको माँ दुर्गा के सामने स्थापित कर देना है। कुछ लोग घट स्थापना करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल सरल तरीके से पूजा करिए, बिल्कुल आपको परिणाम मिलेंगे। साधारण तरीके से करिए। एक काम जरूर करना है आपने, आपको अपने मन को साधना है, मन को मां के चरणों में अर्पण करना है। आपने कोई कमी नहीं देखनी, क्या आपसे छूट गया इसके बारे में नहीं देखना। आपने बस 9 के 9 दिन त्योहार की तरह मनाना है, तीज की तरह मनाना है। ये 9 दिन आपके लिए इस प्रकार से आएंगे, आपके जीवन में 360 डिग्री का परिवर्तन लेके आएंगे, अगर आपने ये उचित उपाय करे। सबसे पहले आपने कौन से उपाय करने हैं? अपने घर में जो भी आपने सफाई, श्री यंत्र को स्थापित कीजिए। श्री यंत्र बाजार से मिल जाता है, उसको आप स्थापित करिए। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप भोजपत्र पर भी श्री यंत्र आपको बना करके उसे वहां पर स्थापित करना चाहिए। और जैसे श्री यंत्र को स्थापित करते हैं, इसी श्री यंत्र की पूजा करते रहिए। और जब ये पूजा करेंगे तो श्री यंत्र से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है, और इस समय पर तीनों देवियां आपके घर में आगमन कर रही होती हैं। तीनों देवियों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा होता है, बालाजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा होता है, आपके घर में आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा होता है, आपके इष्ट देवों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा होता है, आपके घर में नकारात्मक शक्तियां दूर हो रही होती हैं। इस प्रकार से आपको ये उपाय करने हैं। एक झाड़ू जरूर खरीदिएगा। झाड़ू खरीदने के बाद आपको अपने घर में से सारी की सारी नकारात्मक शक्तियों को बाहर करना है। नई झाड़ू से आपको सफाई करनी है, ताकि आपके घर में कोई भी ऐसी नकारात्मक शक्तियां ना रहे, सकारात्मक शक्तियां बड़े आनंद में से आपके घर में रहे। अगर कोई व्यक्ति अखंड ज्योत जलाए तो बहुत बढ़िया होता है। कोई व्रत रखे तो जो भी व्यक्ति व्रत रखता है उसके ऊपर माँ दुर्गा की विशेष कृपा होती है। मार्कंडेय पुराण में इस प्रकार से वर्णन किया गया है। अच्छा, जो दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ते हैं, मार्कंडेय ऋषि ने भी अमरत्व का वरदान प्राप्त किया है मां जगदम्बा के आशीर्वाद से। और दुर्गा सप्तशती के पाठ पढ़ने से आपके ऊपर भी सारे दुख कष्ट जो है वो दूर हो जाते हैं। मां से अगर आप कुछ मांगना चाहते हैं तो लाल पेन से या लाल स्याही से आप लिखें, स्पष्ट लिखें, क्लियर लिखें, और जो भी चीज आप चाहते हैं बिल्कुल स्पष्ट लिखें, और एक एक चीज उसको लिखें। जैसे आपको कोई गाड़ी चाहिए तो गाड़ी कौन सी कंपनी की चाहिए, गाड़ी का रंग क्या है, गाड़ी को बिल्कुल क्लैरिफाई करके वर्गीकरण करके लिखें, उसको रेट क्या है, इस प्रकार से चाहिए, और वो आप मांगे और वो लिखें। कोई कंफ्यूजन वाली चीज ना मांगे। इसी प्रकार आपको वहां पर क्या करना होता है,
आप बिल्कुल क्लैरिफाई कर करके लिखें और रोज उसे माँ के सामने पढ़ें। माँ को समझ में आ जाता है कि मेरा बच्चा मुझसे चाहता क्या है। आप कन्फ्यूजन होकर के ना मांगे, जो माँ आप देंगे आप दे देना, ऐसे नहीं, आपको बिल्कुल साफ ढंग से कन्फ्यूजन ना होकर के क्लैरिफाई होकर के मांगना है। ये आपको बिल्कुल, ये 9 दिन है माँ आपके घर में प्रवेश कर रही है। आपने 2 लौंग का जोड़ा, कपूर कपूर आपने लेने हैं और 2 लौंग का जोड़ा, कपूर और 2 लौंग, इलायची और किशमिश, ये आपको जरूर आपको अर्पण करने हैं। माँ का भोग लगता है। और पान सुपारी, जो व्यक्ति रोज नारियल की भेंट दे तो बहुत शुभ माना जाता है। 9 के 9 दिन रोज नारियल को छीलें, भेंट दें और उसको भेंट का जो छिट्टा है अपने घर में नकारात्मक शक्तियों को दूर करें। उस जो नारियल का जल निकलता है उस जल को अपने घर में चारों तरफ छिड़क दें। आपके घर में से हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं, सकारात्मक शक्तियां आपके घर में प्रवेश करती हैं। जो व्यक्ति पूजा पाठ भी अगर 5 मिनट भी करे तो इस विशेष मंत्र का जाप करे, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवदात्री स्वाहा स्वादा नमस्ते। इस मंत्र के जाप सुबह करें, इस मंत्र का जाप शाम को करें, जब भी आप भेंट दें, जब भी भोग दें, इस मंत्र का जाप करें। आशा करते हैं